जो पकड़े गए हैं, हमारे एनआईए ने जो है ग्लोबल ड्रोन साजिश का पर्दाफाश किया है, उसको समझना ज़रूरी है कि भारत में आराम से विदेशी नागरिक आकर साजिश रचते हैं और सरकार की पूरी एजेंसी को पता नहीं चलता। और यही कारण है कि पुलवामा में इतने सैनिक मारे गए, पहलगाम में इतने हिंदू मारे गए, इनको कुछ पता नहीं चलता। ये बाद में एक्टिव होते हैं, ये प्रोएक्टिव नहीं है, ये पोस्ट एक्टिव हैं। तो एनआईए ने म्यांमार के एथनिक आर्म्ड ग्रुप को आधुनिक युद्ध तकनीक सिखाने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के बारे में बताया है, जो दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में यूक्रेन ने एक पत्र लिखा है कि ये जानकारी रूस से मिली है भारत को। सवाल है तुम्हारे नागरिक यहाँ थे कि नहीं थे? और वो म्यांमार के एथनिक आर्म्ड ग्रुप को आधुनिक तकनीक सिखा रहे थे कि नहीं दिखा रहे थे? यूक्रेन जो है वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि ये पूरी खबर ये है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिसमें विदेशी नागरिक म्यांमार में हथियारबंद गुटों को आधुनिक ड्रोन और युद्ध तकनीक की ट्रेनिंग दे रहे थे। इस मामले में एनआईए ने जो एक्शन लिया उससे यूक्रेन नाराज हो गया है और उसका कहना है कि रूस के इशारे पर हो रही है। अब हमारे देश की संप्रभुता नहीं है क्या? हमने ठेका ले रखा तुम्हारे? हमारे देश की संप्रभुता को तुम्हारे नागरिक आकर डैमेज कर रहे हैं और तुम कह रहे हो रूस ने दिया है। तो वो अपने विक्टिम कार्ड को खेलने के लिए यूक्रेन ने भारत पर आरोप मढ़ा है। यह मामला 13 मार्च 2026 को जो है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश पर जांच शुरू हुआ और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। इस ऑपरेशन में 3 बड़े हवाई अड्डे से 7 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। इन 7 में से 6 यूक्रेनियन है और 1 अमेरिकन है। देखिए मिजोरम में 6 यूक्रेनियन की गिरफ्तारी पर बवाल। देखिए काउंसलर एक्सेस मांगा। हमारे यहाँ के तो लोग गिरफ्तार होते तो उनको पता भी नहीं चल, वो कुछ बोलते भी नहीं ये लोग। गिरफ्तार आरोपियों में अमेरिकी नागरिक का नाम है मैथ्यू एरॉन वैन डाइक। 6 अन्य यूरोपीय नागरिक है हुर्वा पेट्रोव, सिल्विया तारत, इवान सुकमानोवस्की, स्टेफान किव, मारियन होनचारुक, मैक्सिम और कामास्की विक्टर। ये लोग कुआलालंपुर जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान इनको कोलकाता, लखनऊ और दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। सभी को अदालत में पेश किया गया, जहां से 27 मार्च तक एनआईए की हिरासत में अदालत ने इनको भेज दिया है। जांच एजेंसी इस विदेशी नेटवर्क से जुड़े हुए जो है अन्य नागरिकों की भी तलाश कर रही है। यूक्रेन के अन्य नागरिक भी हो सकते हैं और इस पूरे मामले में यूक्रेन दूतावास भारत सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह यूक्रेन ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई रूस से मिली जानकारी के आधार पर हुई है और यह सुनियोजित है। ये रूस ने भारत और यूक्रेन के बीच में विवाद पैदा करने के लिए किया है और ये एक सुनियोजित साजिश है। यूक्रेन ने आतंकवाद से किसी भी तरह के संबंध के आरोप को खारिज किया है और कह रहा है मैं तो खुद ही रूस के आतंकवाद का सामना कर रहा हूं। तो यूक्रेन टहला रहा है। अगर रूस ने हमें सूचना दी तो अच्छी बात है, वो हमारा पुराना मित्र है और भारत सरकार को रूस के साथ मित्रता रखनी ही चाहिए, क्योंकि हर संकट में वो काम आया और अभी भी तेल में काम आ रहा है। और यूक्रेन ने इसमें कहा है कि निष्पक्ष जांच की मांग की है, वो जो उसका अधिकार है। और इस मामले में उसका कहना है कि ये दोनों देशों के बीच अविश्वास पैदा करने का प्रयास है। ये जो एक संगठित अपराध का पता एनआईए ने जो किया है, उसमें 14 यूक्रेनी नागरिक का पता चला। 14 यूक्रेनी नागरिक का जो अलग अलग समय पर टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आए और बिना जरूरी परमिट के गुवाहाटी और मिजोरम पहुंच गए। यानी वहां पर एक ईसाई स्टेट बनाना चाहते थे और ये कह रहे हैं भारत को दोष दे रहे हैं। वहां वो एक स्थायी स्टेट बनाने का म्यांमार के साथ मिलकर, और मणिपुर का आपने देखा कितने 1-1.5 साल 2 साल तक सरकार ने कुछ किया नहीं। तो वो सब परिस्थिति, और मैंने आपको बताया था कि क्या परिस्थिति बनाया गया, उसी परिस्थिति का ये लाभ लेने आए थे। यहाँ से अवैध तरीके से ये म्यांमार के चिन स्टेट में, कुकी चिन जो है, जो मणिपुर में बसे हैं ये म्यांमार वाले, तो चिन स्टेट में दाखिल हो गए। म्यांमार में उन्होंने एथनिक आर्म्ड ग्रुप को ट्रेनिंग दी, कई बार ट्रेनिंग दी, जिसमें ड्रोन वॉरफेयर, एरियल सर्विलांस, ड्रोन असेंबलिंग, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और कॉम्बैट तकनीक
अब ये सब तो वो भारत पर उपयोग करेगा। मणिपुर में कुकियों ने किस तरह से मैतेई का संहार किया ये देखा लोगों ने, तो वो तो भारत पे उपयोग करेगा वो सब। तो वे ट्रेनिंग म्यांमार को दे रहे थे और अभी जब पकड़ा गए हैं तो यूक्रेन भारत को दोष दे रहा है, भारत की सरकार को दोष दे रहा है और रूस को देश दोष दे रहा है। कभी भी भारत की सरकार को इसमें दबाव में आने की जरूरत नहीं है। और ये भारत की सीमाओं के पास सशस्त्र समूह को मजबूत करने की साजिश थी ताकि नॉर्थ ईस्ट को तोड़ा जा सके। एनआईए ने जो आरोप लगाया है कि आरोपी यूरोप से भारत के रास्ते म्यांमार तक ड्रोन की बड़ी खेप पहुंचाने में शामिल थे, ड्रोन पहुंचा रहे थे म्यांमार में। ये ड्रोन एथनिक आर्म्ड ग्रुप के इस्तेमाल के लिए थे जिनके भारत में प्रतिबंधित विद्रोही गुटों से संबंध होने की आशंका है, जो नॉर्थ ईस्ट को तोड़ना चाहते हैं। इन गुटों पर पहले ही भारतीय विद्रोही संगठनों को समर्थन देने के आरोप लगते रहे म्यांमार के ग्रुप पर। इससे पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है और इसीलिए एनआईए ने भारत सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। और यूक्रेन दुनिया को कैसे ये लोग अस्थिर करते हैं वो दिख रहा है और ये यहाँ विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ईसाई मिशनरीज का काम करते हैं ये लोग। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई अहम खुलासे किए, जांच एजेंसी ने उनके मोबाइल जब्त किए हैं, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है और इनको जो है उम्मीद है कि इससे डिवाइस के कम्युनिकेशन नेटवर्क, फंडिंग सोर्स आदि से जानकारी मिलेगी। लेकिन आपको ध्यान होगा अगस्ता वेस्टलैंड में भी इन्होंने एक विदेशी नागरिक पकड़ के लाए थे दुबई से, उनको छोड़ दिया, कुछ नहीं किए। कल को दबाव में ये सरकार ढीली न पड़ जाए, क्योंकि हर दबाव में ये ढीली पड़ती है। वरना एनआईए को, भारत सरकार को एक बड़ी सफलता मिली है और इसको नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने में जो लोग साजिशें में है उनको वो सजा दे अपने यहाँ के कानून के हिसाब से। जैसे इटली के नागरिक पकड़े गए थे तो हम लोगों ने जब अखबार में थे तो सोनिया गांधी की सरकार पर प्रेशर मीडिया से, अखबार से, तो इटली के नागरिक ना छूट पाए। बाद में इन्हीं में ये गड़बड़ हुआ और अब ये कहीं यूक्रेन के नागरिक भी ना छोड़ने लग जाए रिश्ता सुधारने के नाम पे, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अभी तो इनकी ये सफलता है भारत सरकार की। अमेरिका प्रशासन ने कहा कि उसे मामले की जानकारी है लेकिन हम गोपनीयता के कारण टिप्पणी नहीं करेंगे। यानी अमेरिका दुनिया के हर देश के लिए अगर कोई खतरा है तो अमेरिका है और भारत के लिए तो पूरा खतरा है। आप बांग्लादेश में देखो बैठ गया वो, उधर पाकिस्तान में बैठा है, दोनों तरफ बैठा है। हमारे हिंद महासागर क्षेत्र में घुस के उसने ईरान के पोत पे हमला किया और अब यहाँ नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने में लगा। और अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो क्रिश्चियन स्टेट बनाने के लिए फंड करता है, अफसोस कर दे, फंड करता है। तो अमेरिका पूरी दुनिया की जो अस्थिरता है उसका एक बड़ा कारक कोई है तो वो अमेरिका है और उसका ये नया शासक ट्रंप तो उससे भी बड़ा कारक है। और इस पूरे मामले में मिजोरम में को लेकर वहां के मुख्यमंत्री लालदू होमा ने विधानसभा में बताया है कि बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक राज्य में आए थे, पहले ही बताया था, और वो लोग म्यांमार के सक्रिय गुटों से ट्रेनिंग ले रहे थे। मिजोरम के 6 जिले म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा से साझा करते हैं और इसीलिए 24 में ही वहां के मुख्यमंत्री ने यह बात बताया था। 24 से 26 हो गया, अभी पकड़ में आया है। एनआईए को इस पर पूरी जांच करनी चाहिए और इसमें कोई भी विदेशी दबाव में आने की जरूरत ही नहीं है। सीधी सीधी बात है कि एकदम देश की सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं, ये भारत सरकार तय कर ले।